हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप लोग स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी जो आपकी बुक है दूसरी पोइट्री। तो उसके जो महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके सेंट्रल आइडिया हैं और जो एक्सप्लेनेशन हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन सा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा आ सकता है और कौन सा सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सन 2021 में देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया हैं और जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाए तो 17 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 17, यानी कि पूरी जो बुक है वो 17 नंबर की आती है, यानी कि 10 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन आता है और आपका 7 मार्क्स का जो है आपका सेंट्रल आइडिया आता है। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण से आपको समझ में आनी चाहिए। और देखो, हम इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ यानी कुछ ट्रिक के साथ समझाएंगे ताकि एग्जाम में आपको कम से कम याद करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकें। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी क्योंकि इस वीडियो में, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में 17 नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आपको इसको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट, अनअकैडमी जो है वो आपका IIT JEE का परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। यहाँ पर एवरी मंडे न्यू बैचेज स्टार्ट होते हैं और इंडियाज टॉप एजुकेटर्स स्टूडेंट आपको पढ़ाते हैं। बात आती है यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज को एक्सेस करने के बाद आपके पास मौका होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों, बैच कोर्सेज हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा इंडियाज टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और स्टूडेंट, मैं आपको बेनिफिट्स बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी और स्टडी मटेरियल जो मिलेगा बच्चों आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा। और यहां पर देख सकते हो ये हैं इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर, नमो कौल सर, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच करने वाले हैं। जितना भी कोटा का फैकल्टी है स्टूडेंट वो अब अनअकैडमी पर आ चुका है। न्यूक्लियस है, आपकी न्यूक्लियस अकेडमी आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, वो हमारा अनअकैडमी पर आ चुका। तो कोटा की टॉप फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे यार। और यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, बैचेस फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड, JEE 2021, JEE 2022, JEE 2023, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में है। ये सारे के सारे बैचेस जो कि स्टार्ट हो चुके हैं और स्टार्ट होने वाले हैं। एवरी मंडे यहाँ पर न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास सुनहरा अवसर है सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि स्टूडेंट 28 फेब के बाद आपको केवल और केवल 5% डिस्काउंट मिला करेगा। आपके पास 28 फेब तक का टाइम है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कोड अप्लाई कोड, यहां पर कोड है हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस, अगर आप ये लगाते हो स्टूडेंट तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस कोड को जरूर यूज करना, तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एंड एक्सप्लेनेशन फॉर 2021 है, यानी कि सन 2021 में कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आ सकते हैं और कौन कौन से एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं। तो इन सबको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो बुक है उसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल पोएम्स कितनी हैं। तो देखो, आपकी टोटल पोएम है वो है आपकी 7। कितनी है? 7। तो यदि हम देखा जाए तो एक पोएम में कम से कम देखा जाए तो 4 या फिर 6 या फिर 7 एक्सप्लेनेशन होते हैं। कितने होते हैं? या पैसेज या स्टैंजा होते हैं। कितने होते हैं? स्टैंजा, यानी किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे और किसी में 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉमन हम इसमें कितना लेते हैं? हम कॉमन 4 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 4, यानी कि 3 कम रह गया और उधर 7 हो तो हमने कॉमन 4 ले लिया, यानी कि एक पोएम में आपके
कम से कम कितने होंगे, 4 स्टैंजा होंगे। और आपकी टोटल पोएम कितनी है, आपकी 7। तो 7 चौक करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 28 स्टैंजा बन जाएंगे आपके। और मैं कहूँ आपसे कि 28 स्टैंजा के आपको रेफरेंस याद करना है, कॉन्टेक्स्ट याद करना है और एक्सप्लेनेशन भी याद करना है, तो आप कर सकते हो नहीं, क्योंकि 28 बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो मैंने मीडियम लिया है, अगर सही हिसाब से रखेंगे तो कम से कम आपके 40 बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 40 स्टैंजा बैठेंगे। और 40 स्टैंजा को याद करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यदि आप हमारे तरीके से चलोगे, हमारे नियम कानून से चलोगे, तो आपको एक चैप्टर में केवल आपको एक ही स्टैंजा याद करना पड़ेगा। यदि आप उस स्टैंजा को याद कर लेते हो बहुत ही आसानी से, तो आपको बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में भी आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये हो गया, यानी कि आपको 28 यानी कि 40 याद करने थे, अब 40 याद नहीं करने हैं। कहा जाए तो कितने याद करने हैं, अगर हम एक में एक मानेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, तो 7 स्टैंजा हो गए आपके। ठीक है, 7 स्टैंजा हो चुके हैं, यानी आपको केवल 7 स्टैंजा याद करने हैं। कहा जाए तो एक इसका हो गया, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, यानी सबका एक एक हो गया, 7 हो गए। 7 कर सकते हैं, चलो 7 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको अभी और लेस करेंगे। अभी हमने 7 किए हैं, मान लीजिए 7 तो आपके क्या हो गए, स्टैंजा हो गए, और 7 ही आपके क्या हो गए, सेंट्रल आइडिया हो गए। क्योंकि एक पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। तो 7 सेंट्रल आइडिया हो गए आपके, और 7 ही क्या हो गए, स्टैंजा हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 14। अब कितने याद करने हैं आपको, 14 याद करने हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके साथ आपको थोड़ा सा और बेनिफिट देंगे, यानी कि हम जो आपको एक्सप्लेनेशन लिखाएंगे, यानी कि जो हम आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे आपको, उसमें हम आपको कुछ ट्रिक देंगे। यानी सपोज देन आपने केवल 7 स्टैंजा के क्या याद कर लिए, एक्सप्लेनेशन याद कर लिए। आपने 7 एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए, मान लीजिए कितने याद कर लिए, 7 एक्सप्लेनेशन याद कर लिए आपने। अब एग्जाम में देख लीजिए क्या है कि सपोज देन आपने ट्रू ब्यूटी का क्या याद किया है, एक्सप्लेनेशन याद किया। क्या याद किया, एक्सप्लेनेशन। लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, सेंट्रल आइडिया आ गया। क्या आ गया, सेंट्रल आइडिया आ गया लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, आपको इसका क्या याद है, एक्सप्लेनेशन याद है, कोई बात नहीं। और आपका अगला देखा, मान लीजिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस का आपका एक्सप्लेनेशन आ गया। क्या आ गया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्या आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया आपका। याद तो आपको सब है, ठीक है ना। अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो एग्जाम में एक बात आपको याद रखनी है, मेरी बात को ध्यान समझना। एग्जाम में एक ही सेंट्रल आइडिया करना है और एक ही एक्सप्लेनेशन करना है। ऐसा नहीं है कि 2 सेंट्रल आइडिया करने हैं, 2 एक्सप्लेनेशन करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि आपको ट्रू ब्यूटी का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है और ट्रू ब्यूटी का ही एक्सप्लेनेशन करना है, तो अब क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जिसका सेंट्रल आइडिया करना है उसी का एक्सप्लेन करना है, तो फिर आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, और जिसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा उसका सेंट्रल आइडिया नहीं पूछा जाएगा। तो अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यदि आपने 7 याद कर लिए, कितने याद कर लिए, 7, यानी कि सबका आपने एक एक एक्सप्लेनेशन याद कर लिया। मान लीजिए हमने सबके 5-5 छोड़ दीजिए, 6 मान के चलते हैं, तो हमने 4-4 छोड़ दिए, तो आपको बेनिफिट है नहीं है। तो पहला फायदा ये हो गया, आपको 7 करने हैं। ठीक है, और फायदा चाहिए तो देखो हमने बताया कि शुरू के आप 4 कर लीजिए। क्या करोगे, शुरू की जो पोएम है इन चारों को याद कर लीजिए, केवल 4। अब हमने आपको 7 के कितने कर दिए, यानी कि जो 7 थे उसमें से 3 और लेस कर दिए हमने आपके। टोटल आपको 4 याद करने हैं। कितने याद करने हैं, 4। क्योंकि अब एग्जाम में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, यानी एग्जाम का जो सिस्टम होता है वो इनको 2 पार्ट में बांटता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। उसने एक पार्ट ये ले लिया और एक पार्ट उसने यहाँ से ले लिया। ठीक है, और जो आपका सेंट्रल आइडिया होता है उसको वो 3 पार्ट में बांटता है, यानी कि ये 3 ले लिए और फिर ये 2 ले लिए और फिर ये 2 ले लिए। ठीक है, यानी शुरू के 3 एक जगह कर दिए
1 2 3 एक पेयर बना दिया, और 1 2 इसका एक पेयर बना दिया, और 1 2 इसका एक पेयर बना दिया। एक इसमें से देगा, एक इसमें से देगा, एक इसमें से देगा आपको। देखिए मान लीजिए इसने एक कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का दे दिया, एक लेमेंट का दे देगा आपको, ठीक है, या एक माई हेवन का दे देगा, तो 3 हो गए नहीं हो गए आपके। यानी एक इसमें से लेगा वो आपका, और एक इसमें से लेगा आपका, और एक इसमें से लेगा। कभी कभी क्या होता है वो इनको 2 पार्ट में ही बांट देता है, ठीक है, यानी कि उसने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, एक इस पार्ट में से इनको एक मान लिया और इसको एक मान लिया, यानी 4 को ऊपर वाले को एक मानता है वो, ठीक है। तो फिर भी आपको एक मिल जाएगा। यदि आपने अगर 4 तैयार कर लिए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है कि आप कम से कम तैयारी करें और बढ़िया करें। यानी एग्ज़ाम में यदि लिखा जाए तो बिल्कुल सही लिखा जाए, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 28 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, मत करिए, लेकिन आप 7 को बहुत ही अच्छी तरह से अगले 7 नहीं तो 4 को आप बहुत ही बढ़िया तरह से कर लीजिए। चाहे तो 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए 4, चाहे 1 2 3 4 ऐसे कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा और एक एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरह से। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको रिस्क नहीं लेना है, हम तो भैया सातों याद करेंगे। हो सकता है कि उसने एक ही साइड से पूछ लिया, हमने इस साइड से याद किया, उसने इस साइड से पूछ लिया, तो वो किस वाली बात हो गई, रिस्क। तो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए आपको 7 बढ़िया तरह से याद कर लोगे। आपको 7 का एक्सप्लेनेशन याद होना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बेस पर ही हम आपको बताएंगे सेंट्रल आइडिया कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं मानता हूं अगर आप 4 भी कर लेते हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी एक देगा, वो इसमें से भी एक देगा, माई हेवन दे देगा, फिर लेमेंट दे देगा, या ऑरेंज प्लांट दे देगा, इस तरह से दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है, यानी कि ऊपर के 4 कर लीजिए या फिर नीचे से 4 कर लीजिए, आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब करते कैसे हैं, इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको डिफाइन करेंगे। यानी कि हम इन 4 और यानी कि 1 2 3 ये तीनों करा देंगे और ये 2 करा देंगे बढ़िया तरह से, यानी कि 4 और ये 2 ऐसे बढ़िया तरह से कराएंगे आपको। और हम एक वीडियो के माध्यम से ही आपको दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। यानी पहले मान लो हमने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ को बताया आपको, तो सेंट्रल आइडिया भी इसको बताएंगे आपका उसी में, और उसी में बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाए तो 5 वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी बुक तैयार हो जाएगी। सिर्फ आपको 5 ही याद करने हैं बढ़िया तरह से, और एग्जाम में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप एग्जाम में जाएं तो 5 वीडियो को अच्छी तरह से देख जाना, मैं गारंटी देता हूं आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह समझोगे, जो मैंने तरीका बताया है बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन एक में से बनाए जाते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है और बढ़िया तरह से साफ साफ लिखना है। यदि एक्सप्लेनेशन आता है तो एक्सप्लेनेशन लिखना है, सेंट्रल आइडिया आता है तो सेंट्रल आइडिया लिखना है। कैसे लिखते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह समझना है, ताकि जो हमने आपको तरीका बताया है वो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से और आप एग्जाम में अच्छी तरह से उसको कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।